व्यूअर्स, आप देखें व्यूअर्स स्पीक्स। फाइनली कराची का लेग शुरू होते ही पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ एनर्जी आई है। फाइनली एक ऐसा मैच हमें देखने को मिला जो फाइनल ओवर तक गया और फाइनल बॉल तक गया। मेरा नहीं ख्याल कि यार 14 रन तो डिफेंड होने चाहिए थे। उबैद शाह हुनैन शाह नो डाउट इनएक्सपीरियंस लड़का है, सामने इफ्तिखार अहमद मौजूद थे और आज तो इफ्तिखार का दिन भी था और इस तरह पेशावर ज़ल्मी दूसरी विक्ट्री हासिल करने में कामयाब हुआ है। बट सितम बाला है सितम। हैदराबाद किंग्समैन वो 4 के 4 मैच हार चुके हैं। ये दोनों जो नई नई टीमें आई हैं ये टेबल के सबसे बॉटम में मौजूद हैं। बाजमात दोनों के 0 पॉइंट हैं और दोनों 4 के 4 मैचेस हार चुकी हैं। ओवरऑल आज के मैच में क्या सिचुएशन रही और क्या ओवरऑल मंजरनामा है और पीएसएल में क्राउड के हवाले से क्या बड़ी अपडेट आई है, आज करेंगे इस सब पर बात। यस यूएस पाकिस्तान सुपर लीग में आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे था बिकॉज एक दिन के वक्फे के बाद आज दोबारा से मैचेस का बाकायदा तौर पे आगाज हुआ और आज मैच खेला गया था हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। देखें वेरी लास्ट बॉल तक मैच गया, ये बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रहे थे। पिछले जो 12-13 मैचेस हुए, जो पहले लेग में लाहौर में मैचेस हुए, कोई मैच लास्ट ओवर तक नहीं गया। अगर आई थिंक एक आधा मैच गया भी था तो वो उसकी उतनी कोई टोर टार नहीं थी जितना आज एक्साइटमेंट नजर आ रही थी कि आखिरी बॉल तक भी हमें पता नहीं था कि कौन मैच जीतेगा। मैच किसी भी साइड आखिरी बॉल तक जा सकता था। अगर हम स्टार्टिंग से इस मैच को देखें तो इस मैच से पहले कुछ दुनिया की बातें करते हैं बिकॉज दुनिया में अब एक और मंजरनामा बन रहा है। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि जी पाकिस्तान की मदद की वजह से सीज फायर हो गया 2 हफ्ते के लिए। अब पेट्रोल की प्राइसेस भी होप से दोबारा से थोड़ी कम हो जाएं, ठीक है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि कम से कम प्ले ऑफ्स और फाइनल तक तो अलाउ कर दिया गया है कि क्राउड आ जाएगा। लेकिन अब लेट्स सी कि उससे पहले कितने मैचेस में लीग के जो मैचेस हों आखिरी हाफ के या मिडल हाफ, ये जो भी कराची का चल रहा है बिकॉज कराची के स्टेडियम में मैचेस शुरू हुए और कराची के स्टेडियम बड़ा प्यारा लग रहा है। अब मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतना अच्छा लगेगा बिकॉज छत के बगैर पता नहीं कैसा मंजरनामा होगा, लेकिन छत उतारने से कम व्यू का मसला तो बड़ी हद तक सॉल्व हो गया ये कराची स्टेडियम में। बट लेट्स सी अब क्राउड को कब इजाजत दी जाती है बाकायदा तौर पे। लेकिन अगर हम इस मैच को स्टार्टिंग से देखें तो हैदराबाद किंग्समैन ने पहले बैटिंग की और वेरी फर्स्ट बॉल से हैदराबाद किंग्समैन की अप्रोच तो बड़ी क्लियर थी। मासूद ताकत ने आते साथ चौका लगाया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की अप्रोच भी बड़ी क्लियर थी बिकॉज वो प्रॉपर होमवर्क करके आए थे। उन्हें पता था हैदराबाद की जो बैटिंग लाइन है उसमें 5 से 6 खब्बे हैं और वो 5 से 6 खब्बे वो हैं जिन पे हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग रिलाय करती है, जो इन फॉर्म प्लेयर्स हैं जिन पे उनका बहुत ज्यादा इत्तफा है, जो उनके लिए रन्स बनाते हैं। तो उनके विकेट गेन करने के लिए ऑफ स्पिनर का हथियार लॉन्च किया गया और उन्होंने इफ्तिखार अहमद को पावर प्ले में ही बॉलिंग दी और इफ्तिखार अहमद ने पहले ही ओवर में सबसे पहले मासूद ताकत की विकेट ली एंड देन मासूद ताकत के बाद जब उन्होंने साइम अयूब को आउट किया, देखें साइम अयूब का जो बुरी परफॉर्मेंस का पैच है ना अब वो बहुत लंबा होता जा रहा है। एक लॉन्ग टाइम पीरियड से साइम अयूब बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो चाहे एशिया कप हो, उसके बाद बायलैटरल सीरीज हो, उसके बाद वर्ल्ड कप हो और अब ये पाकिस्तान सुपर लीग हो। देखें तकरीबन 12.5 करोड़ में उन्हें खरीदा गया, सबसे महंगे प्लेयर है, उनका जितना बड़ा प्राइस टैग है उतनी बड़ी उनकी परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही। और कुछ उनकी जो शॉर्ट सिलेक्शन होती है ना वो बिल्कुल समझ में नहीं आती। कुछ तो वो बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप की बॉल को लेग पे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड देन जिस तरह आज वो आउट हुए इसी पोजीशन पे उन्होंने इससे पहले भी शॉट मारा था और वहां पे उन्हें चांस मिला था, लेकिन अगेन उन्होंने उसी जगह पे शॉट मारा, ऑफ स्पिनर को वही शॉट लगाने की कोशिश की और वहां पे वो आउट हो गए। शर्जील खान नंबर 3 पे आज बैटिंग करने आए थे, वो भी इफ्तिखार अहमद का निशाना बने। बतौर मजमूई 4 विकेटें ली इफ्तिखार अहमद ने अपने पहले 2 ओवर्स में, यानी बिल्कुल उन्होंने जो हैदराबाद किंग्समैन का टॉप ऑर्डर था उनके तो कह लें उनको रेत के तरु और जरूं और ताश के पत्तों की तरह बखेर के रख दिया। लेकिन स्टिल फिर एक थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बिल्ड हुई मानस लबुशेन और कौशल परेरा के दरमियान। कौशल परेरा ने बड़ी पॉजिटिव इंटेंट से भी बैटिंग की, हालांकि विकेट्स गिर चुकी थी लेकिन स्टिल उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को बड़ा मेंटेन रखा। 58 रन बनाए जिसमें से 5 चौके थे और 2 छक्के थे। लेकिन ओवरऑल हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग लाइन बाकी उनके तमाम प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में नजर आए। लाइक आखिरी 5 प्लेयर तो मैच 18 रन का इजाफा करने में कामयाब हुए और आखिरी 3 प्लेयर्स के तो 0 रन हैं। आखिरी 3 से क्या उम्मीद और आखिरी 5 से क्या उम्मीद रखें जब टॉप ऑर्डर आपका पावर प्ले में आउट हो रहा है, 51 पे 4 विकेटें आपकी गिरी नहीं है, तो आप नीचे वाले से क्या उम्मीद रखें। स्पिनर्स के जाल में आज हैदराबाद ट्रैप नजर आया, जिस तरह सुफियान मकीन ने, इवन सुफियान मकीन ने भी एक मोमेंट पे 1 ओवर में 3 विकेटें ले ली थी, 1 ओवर में वो भी हैट्रिक पे आ चुके थे। तो सुफियान मकीन ने बड़ी अच्छी
अच्छी बॉलिंग कराई, आज 4 विकेट उन्होंने भी ली। सुफियान वकीम के बारे में बहुत ज़्यादा बात भी होती है कि वो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड प्लेयर है पाकिस्तान सुपर लीग के, लेकिन यहाँ पे देखें तो नो डाउट आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, स्पिनर्स डे था उनके लिए। लेकिन जब पेशावर की बैटिंग आई, पहली बॉल से अप्रोच तो बड़ी अच्छी थी, पहली बॉल पे हारिस ने छक्का लगाया, लेकिन वो जो पहली बॉल पे छक्का लगा, जो अप्रोच नजर आई कि यार आप तो छक्के चौके ही मारने इन्होंने और जल्दी मैच खत्म करने की तरफ जाना है, वैसा कुछ नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता जो जो उनकी विकेट्स गिरना शुरू हुई, लाइक हारिस आउट हुए, फिर जब बाबर और कुशल मेंडिस की पार्टनरशिप जरूर लगी, लेकिन वो पार्टनरशिप बैट और बॉल और रन में को बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाई। लाइक बाबर ने 37 बॉलें कंज्यूम की 43 रन बनाने के लिए, और मेंडिस ने तो हाथी मुका दी, 23 बॉलें कंज्यूम की 27 रन बनाने के लिए। ये मिडिल फेज ऑफ द जो इनिंग था उसके दौरान जो पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ब्रेसवेल का भी यही हिसाब रहा, उन्होंने भी 19 बॉल कर यूज की, रन तो थोड़े बहुत वो करते रहे, जितना टारगेट था उसके हिसाब से उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे, बट वो जो बॉल कंज्यूम कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से आखिरी ओवर्स में आप देखें कि इतने ज़्यादा रन बच गए। लेकिन फरहान यूसुफ उन्होंने अच्छा खेला, 15 रन बनाए, लेकिन आखिरी ओवर्स में भी अगर हम जाके देखें ना तो जहाँ पे इफ्तिखार अहमद आए, देखें आखिरी 3 ओवर में मेरा ख्याल है 28 रन चाहिए थे और आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे। वहाँ पे उबैद को बॉलिंग दी गई, हुनैन को बॉलिंग दी गई, मेरा ख्याल है अली के तो ओवर ही आई थिंक नहीं, अली का एक ओवर था, अली को ट्राई किया जा सकता था, अली एक्सपीरियंस बॉलर है, अली के 3 ओवर थे और 16 रन थे, दैट्स मीन वो अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। न जाने क्यों मानस लबुशेन ने वहाँ पे हुनैन को ट्राई करने का फैसला किया, समझ नहीं आई ये बात मुझे। हसन खान का भी एक ओवर मौजूद था, लेकिन फिर भी मोहम्मद अली की तरफ देखा जा सकता था। हुनैन एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर है, एक इनएक्सपीरियंस बॉलर है, बट देखें इनएक्सपीरियंस है, लेकिन एक चीज़ है कि एक्सपीरियंस आएगा तब भी जब वो मुश्किल सिचुएशन में ट्राई आउट होंगे। और आखिरी ओवर में फिर इफ्तिखार अहमद ने 14 रन बना दिया। पहली बॉल में उन्होंने चौका लगाया, दूसरी बॉल पे आई थिंक सिंगल आया था, तीसरी बॉल पे भी मेरा ख्याल है सिंगल आया था, फिर उन्होंने थर्ड बॉल पे छक्का लगाया था, सेकंड लास्ट बॉल पे भी सिंगल आया था और आखिरी बॉल पे 1 रन चाहिए था, और इस तरह ये पेशावर ज़ल्मी मैच जीतने में कामयाब हुआ था। कि पेशावर के लिए तो वेल एंड गुड सिचुएशन है, पेशावर के 3 मैचेस के बाद 5 पॉइंट्स हो चुके हैं, ठीक है, बिकॉज उनका एक मैच बारिश की नजर हुआ था। लेकिन हैदराबाद किंग्समैन के लिए ये सिचुएशन किसी डराने ख्वाब से कम नहीं है, ठीक है, उनके लिए हालात बहुत ज़्यादा बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। 4 के 4 मैचेस वो हार चुके हैं। उनके प्लेयर जो ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिन पे उनका बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है, जो उनकी डायरेक्ट साइनिंग है, वो 11 अप्रैल को आएंगे, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि तब तक तो पानी तो शायद अभी सर से गुजर चुका है, तब तक तो कहीं नैया मुकम्मल तौर पर ही डूब ना जाए। लेकिन अब कल पाकिस्तान सुपर लीग में 2 मैचेस होंगे। देखें ये शेड्यूल बनाने वालों की भी मुझे समझ नहीं आती। मुल्तान सुल्तान ने पहले फेज में पहले जो 10-12 मैचेस में थे उसमें 5 मैचेस तो मुल्तान ने खेल लिए, और पेशावर ज़ल्मी ने आज 10 दिन बाद अपना मैच खेला। एक 30-40 दिन की लीग में जो मैक्सिमम भर के 40 या 42 दिन की लीग है, उसमें एक टीम को 10 दिन का ब्रेक मिल रहा है। किस तरह के ये फिक्सचर्स बने हुए, और फिर आप वो देखिएगा बैक टू बैक कल भी उनका मैच है, कल उनका कराची के साथ मैच है। कराची की टीम 3 के 3 मैच जीत के आई हुई है। एडम ज़म्पा ने उनको दोबारा ज्वाइन कर लिया। यूएई के प्लेयर्स के हवाले से अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि उनकी क्या अपडेट है, क्या वो कराची के साथ मौजूद है या उनको वापस बुला लिया गया। लेकिन डेविड वार्नर वो ऑस्ट्रेलिया गए और उन्होंने उत्थे जाके चंद चढ़ा दी था, वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे, वहाँ पे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि बाद में रिलीज कर दिया। अब जब PSL का फाइनल हो चुकेगा उसके बाद वहां पे कोर्ट में उनकी हेयरिंग होगी। क्या करने गए थे, सख्ती से हिड़ने गए थे, ठीक है, यहीं बैठे रहते तो शायद इससे बचे रहते। लेकिन अब पेशावर ज़ल्मी कल बैक टू बैक मैच खेलेगा। कल पेशावर ज़ल्मी चाहेगा कि वो अपने दूसरा मैच बैक टू बैक जीते, और कराची तो ऑब्वियसली चाहेगा कि वो क्वार्टर इनको सिस्टम करें। लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने ईमान दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पंजाबाद।